4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं इस तरह के कयास लगाना पसंद नहीं करता कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, नीतीश को बदल दिया जाएगा। जब तक कोई ठोस या इस प्रकार की बातें नज़र ना आए जो कहने में तो कम से कम ऐसा लगे कि जिम्मेदार पत्रकार कह रहा है। अनुप्रिया पटेल ने लेटर लिखा था योगी जी को। उन्होंने वो आरक्षण के बारे में, मैं बताऊँगा अभी पूरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रिया पटेल के बारे में कहा यह जाता है कि वो अमित शाह के चैम्बर की, मतलब उनके गुट की एक नेता हैं, ठीक है। अब उनके बाद दूसरी चीज़ ये आ गई है कि जनाब मन वो जो निषाद पार्टी के हैं, जिनका बेटा भी हारा गया शायद अभी, उन्होंने भी अपनी मांग रख दी है। योगी जी के लिए कुछ एक ऐसा मंच तैयार हो रहा है दोस्तों कि उसमें आपको लगेगा यूं कि वाकई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ है, आरक्षण को लेकर एनडीए में रार। अनुप्रिया पटेल के पत्र के बाद संजय निषाद ने भी दिखाई भाजपा को आंखें। अनुप्रिया पटेल की तो बात आपको मालूम है ही। उसके अंदर उन्होंने कहा कि नौकरियां जो भरी जा रही हैं उसके अंदर अति पिछड़ा और पिछड़े के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। निषाद साहब कह रहे हैं कि साहब जब आप सांसद थे तो आप निषाद लोगों को आरक्षण के बारे में बात करते थे, लेकिन अब आपके अंदर उदासीनता है। पहले खबर देख लीजिए। आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो गुजरात के तार जुड़े हुए हैं, जिसने अभी भाग जो गया है वो इंडिया से बाहर, जिसके पिताजी की बड़ी करीबी मोदी जी से है, एड्यू टेस्ट नाम से जो वो कांस्टेबल भर्ती के अंदर वो है भागा हुआ बंदा, उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम योगी जी ने कर दिया। यहाँ एक अधिकारी का जो चुनाव हुआ ये भी बहुत चर्चा का विषय है। तो पता ये चल रहा है कि अब अमित शाह और योगी जी के बीच में एक ज़माने से हो रहा है वैसे तो, लेकिन एक ऐसी रस्साकशी चल रही है कि अब 5 से 6 महीने 7 महीने में योगी जी को शायद पूरा बंच बना करके, खिसाब देखिए, अति पिछड़ा आपसे नाराज़ है, आप राजपूतों की वो करते हैं, इस तरह से तमाम चीज़ें ये इकट्ठा करके योगी जी को साइड लगाया जा रहा है। बस नापा ये जा रहा है कि योगी जी के जाने से ज़्यादा नुकसान है या रुकने से ज़्यादा नुकसान है। रुकने से नुकसान है क्योंकि अगला प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई हुआ तो वो तो योगी होगा। अमित शाह भी तो लाइन में लगे हुए हैं ना। तो आप देखें अपना दल के जो बंदे हैं, उन्होंने कहा, संजय निषाद का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ी बात कही। एनडीए के घटक दलों के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के बाद अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार से नाराज़गी जताई है। योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि अब योगी जी सांसद थे, जब योगी जी सांसद थे सदन में मुद्दा उठाते थे, निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए, ये कहते थे कि निषाद आरक्षण के हकदार हैं, मगर जब सरकार में आ गए इस पर चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को निराशा महसूस होती है। संजय निषाद ने कहा कि लोगों को लगता है कि पहले तो उनसे कहा गया है मगर अब उदासीनता है। समाज के लोगों ने साल 2019 और 22 में खूब वोट दिया था, मगर साल 2024 में समाज के कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस बार वोट नहीं दिया। संजय निषाद ने कहा कि अब इस मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता और समाज घेर रहा है। निषाद आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, ऐसे में अब हमारे लोग जमा हो रहे हैं। आने वाले 2 दिनों तक इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होगी। ये तमाम चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण का डर दिखाया है अखिलेश यादव ने, इसकी वजह से 37 सीटें जीत गए हैं वो, और इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण के कारण ही सपा, कांग्रेस और बसपा ख़त्म हुई है। संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण के कारण ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और BSP ख़त्म हुई है। समाजवादी पार्टी कहाँ ख़त्म हुई है, वो तो 37 सीटें लेकर आई है लोकसभा में। आरक्षण से जुड़ी विसंगति को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले पर सरकार को गंभीर चर्चा करनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने पत्र में क्या लिखा वो भी देख लीजिए, जो हमारे नए दर्शक हैं उनको पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, उसमें लिखा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में OBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहकर छाड़ दिया जा रहा कि वो योग्य नहीं है। अपने लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने साफ लिखा था, नॉट फाउंड सूटेबल कहकर नियुक्तियों से ST
हाँ एसटी ओबीसी को रोका जा रहा है। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और ये कदम उठाए। अरे ये तो छोड़िए, ये सब बातें अगर इनको अपनी बिरादरी की करनी होती ना तो ये लोग बहुत पहले कर चुके होते। मिनट मिनट में तो पाला बदल देते हैं सब लोग। इनको अपनी बिरादरी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ यूँ है कि इनको दोनों को ही दरअसल अमित शाह के पाले के बंदे माने जाते हैं। अब योगी जी की घेराव करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि अनुप्रिया पटेल ने जो पत्र लिखा है वो अमित शाह के इशारे पर लिखा है। निषाद जो निकल करके आ रहे हैं वो अमित शाह के इशारे पर आ रहे हैं। तो आखिरकार योगी जी से दिक्कत क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। उनके मुख्य सचिव जो अभी चुने गए हैं उसमें भी लेकर के हैं। गुजरात के कुछ लोगों को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वो जो आर्य करके है जिसने एड्यू टेस्ट करके नाम से उसकी जो ने टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया था कांस्टेबल की भर्ती का, वो भाग चुका है। उसके पापा सदानंद आर्य बताते हैं उनका नाम, शायद मोदी जी की बड़ी कई बार जा चुके हैं मोदी जी वहाँ, अब उसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो उत्तर प्रदेश में आके गुजरात का आदमी इलेक्शन वो कंडक्ट कैसे करा रहा है। सारे काम गुजरात के लोगों को मिल रहे हैं। बनारस के घाट पे मैं देख रहा था खबर, वहाँ के भी वो तमाम लोग गुजरात के काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। तो योगी जी इस बात को लेकर थोड़े से एक्टिव रहते हैं। अब उन्होंने उसको एड्यू टेस्ट वालों को ब्लैकलिस्ट करके पुलिस भी भेज दी है। खैर, तो अब ये रस्साकशी वाला मामला चल रहा है गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। देखो दोस्तों, ये तो एक्चुअली मोदी जी और आरएसएस और चूँकि सत्ता में ये लोग हैं इसलिए खुल करके नहीं बता रहे हैं, वरना आँखों की किरकिरी बने हुए हैं इस समय योगी जी। और योगी जी को अगर ये हटाते हैं, जैसे कि ज़माने से लग रहा है, अभी कोई ऐसी यही बात है चारों पांचों मजबूत कि जिसकी वजह से लग रहा है कि उनके खिलाफ धीरे धीरे चीज़ें तैयार की जा रही हैं और एकदम आकर कर देंगे। तो योगी जी क्या चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर भविष्य में एक और कल्याण सिंह नज़र आएगा? चूँकि योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की जनता चाहती बहुत है, ये बात सच है। और जिस समाज को बार बार हटा रहे हैं, राजपूत समाज, वो परंपरागत वोट है भारतीय जनता पार्टी का, इस बार भी ज़्यादा नहीं टूटा है। लेकिन अब की बार अगर योगी जी को हटाया जाता है, चेंज किया जाता है, आरएसएस के भी करीब हैं वो, तो ये समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगा। इन 10 सीटों में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें भी पता चलेगा, 2027 में गालिबन चुनाव हैं, उसमें भी पता चल जाएगा कि योगी, हालांकि ये 5-6 महीने के अंदर ही अंदर आपको पता चल जाएगा। चूँकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार गठबंधन के बनाने के बाद वो उत्तर प्रदेश पर ही फोकस करना चाहती है कि यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो दूसरे लोग अपनी बाहें फैला चुके हैं साहब, अपनी जड़ें फैला चुके हैं। अखिलेश यादव ने वो गुलदस्ता बनाया है अति पिछड़े मुसलमानों और यादव का और एससी समाज के लोगों का कि आपकी अपनी लड़ाइयाँ कुर्मी समाज से आती हैं। अनुप्रिया पटेल, मैं एक बात और बताऊँ आपको, बनारस में मोदी जी की जो विधानसभा है, लोकसभा, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ कुर्मियों का अच्छा रोल है, वहाँ पर भी वोट कम मिला है मोदी जी को। इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन से ही जो है पैरों के नीचे से ज़मीन खींची जा रही है। तो ये योगी जी के ऊपर अमित शाह का एक इनडायरेक्ट वे में वार बताया जा रहा है। कई सारे लोग ऐसा बता रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।